हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। तो गाइस, लेथ चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट प्रोसेस को समझने वाले हैं कि यदि हम लोगों को लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से थ्रेड की कटिंग करते हैं तो पावर हमारा कहाँ से होकर जाता है, तो वो कंप्लीट कैलकुलेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। स्पेशली बोलना चाहूँगा कि टर्नर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इवन आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेथ मशीन में यदि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर जाता है तो डेफिनेटली हमारे पास में होता है थ्रेड कटिंग। तो वो थ्रेड कटिंग से आप लोगों का पूछ सकता है कि किस प्रकार पावर मोशन लेता है, कहाँ पर टम्बलर गियर का यूज होता है। तो हर एक चीज आप लोगों की इस लेक्चर के बाद में क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। बस आप लोगों को क्लास को कनेक्ट होकर और सारी चीजों को समझते चलना है। देन लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि सारा चीज आपको जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थ्रेड कटिंग ऑन लेथ बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि एकल बिंदु काटने के उपकरण द्वारा खरीद मशीन पर हम लोग थ्रेड को कैसे बनाते हैं। तो यहां पर मैंने एक फिगर लगा के रखा है। ये फिगर के माध्यम से थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग बेसिक एक चीज समझ सको। देखो यहां पे क्या होता है, आप लोगों को अंदर की चीजें एनिमेशन के माध्यम से बता रहा हूंगा, कैलकुलेशन हम लोगों को कुछ देखना पड़ेगा, तो सारी चीजें हम देखेंगे बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे होंगे। सबसे पहले यदि हम लोग थ्रेड कटिंग की बात करें तो एक्चुअल में थ्रेड क्या होता है भाई, कोई भी बेलनाकार या शंक्वाकार वर्कपीस है उसके ऊपर यदि हमारा एक हेलिकल बनाते हुए हम लोग कोई ग्रुप काट देते हैं उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, राइट। अब यहां पर मेन चीज क्या होती है, थ्रेड के हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि थ्रेड की लीड और थ्रेड की पिच। जब हम लोग लेथ मशीन पर थ्रेड की कटिंग कर रहे होते हैं तो मशीन की कुछ सेटिंग करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मशीन की सेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो हमारे लीड के ऊपर डिपेंड करती है या फिर थ्रेड की पिच के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि काफी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है। भाई क्यों बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीजन क्या है, यहां पे देखो थ्रेड कटिंग में एक चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि थ्रेड कटिंग हो कैसे रही है। यहां पे बेसिक सी चीज है। क्या बेसिक चीज है, यहां पे आप लोगों ने देखा कि ये जो वर्कपीस है वो वर्कपीस हमारा कहां पर होल्ड है भाई, वर्क होल्डिंग डिवाइस में, चाहे हमारा चक हो या फिर हम लोग सेंटर टू सेंटर वर्कपीस को होल्ड किए हो, तो लेथ मशीन के चक में हमारा एक वर्कपीस होल्ड है। देन यहां पे क्या होता है, जब हमारा वर्कपीस एक राउंड कंप्लीट करेगा, मैंने क्या बोला, जब वर्कपीस एक चक्कर लगाएगा उसके दौरान हमारा कटिंग टूल कितना आगे बढ़ेगा। तो वो जितना आगे बढ़ेगा यानी कि एक राउंड में जो डिस्टेंस हमारी चली है कटिंग टूल के द्वारा, वो हमारी थ्रेड की क्या कहलाएगी, आप बताओ, लीड कहलाएगी या फिर पिच कहलाएगी। तो गाइस वो हमारी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। बिकॉज रीजन क्या है, जब हम लोग मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग करते हैं वहां पर क्या होता है, हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड में तो हमारा लीड और पिच दोनों इक्वल हो जाता है, लेकिन मल्टी स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, लीड इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। तो वहां पर लीड ज्यादा होती है जब हम लोगों को क्विकली पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो वहां पर क्या होगा भाई, हम लोगों को स्टार्ट, यदि हम लोगों ने जैसे कि मान के चलिए कोई वर्कपीस है जो हमारा राउंड है, तो हमने एक स्टार्ट यहां से स्टार्ट किया तो जस्ट दूसरा स्टार्ट हमारा इसका अपोजिट होगा। लेकिन वहां पर मशीन की सेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके लीड के ऊपर डिपेंड करेगी। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, आगे चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो यहां पे बेसिक सी चीज आपको क्या समझ में आई कि जब हम लोग थ्रेड की कटिंग कर रहे होते हैं तो यहां पे हमारा जो वर्कपीस है वो कहां पर, चक में बंधा हुआ है और डायरेक्ट मोटर से पावर हमारा कहां पर आ गया सर, हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइस में आ गया। देन यहां पे क्या हो गया, ये हमारा ड्राइवर गियर, ये हमारा आइडल गियर और ये हमारा ड्रवन गियर। ये तीन गियर जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं चेंज गियर। इसको क्या बोला जाता है, इसको चेंज गियर बोला जाता है। और ये मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों करता है, उसका रीजन क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि जब वर्कपीस हमारा क्या एक राउंड कंप्लीट करे,
क्या एक राउंड कंप्लीट करें तो हमारा कटिंग टूल को हमको कितना आगे बढ़ाना है, हम वर्कपीस के ऊपर जिस लीड की चूड़ी काट रहे हैं उस लीड के बराबर आगे बढ़ाना है। तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे सर? हम लोग बढ़ाएंगे किसके माध्यम से कि यहां पर चेंज गियर के माध्यम से, बिकॉज पावर स्पिंडल गियर से होते हुए, इस चेंज गियर से होते हुए कहां पर जा रहा है भैया? लीड स्क्रू में जा रहा है। और लीड स्क्रू हमारा किसको चला रहा है? कैरेज को चला रहा है, बिकॉज कैरेज में जो हाफ नट लगा हुआ है वह लीड स्क्रू से अटैच है। और हम लोगों ने थ्रेड के प्रिंसिपल को समझा है कि यदि हमारा बोल्ट स्थित है और नट उसके ऊपर एक राउंड कंप्लीट करे तो वो कितना आगे बढ़ेगा? लीड के इक्वल आगे बढ़ेगा। मैं कई बार आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चेंज गियर के माध्यम से हम इस लीड स्क्रू के घूमने की स्पीड डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा लीड स्क्रू कितने स्पीड से घूम रहा है। यानी कि कौन किसकी स्पीड हम लोग मैच कर रहे हैं? वर्कपीस की स्पीड और लीड स्क्रू की स्पीड। जब भी तो हमारा कैलकुलेशन निकल के आएगा कि जब एक राउंड वर्कपीस कंप्लीट कर रहा है तो कटिंग टूल कितना आगे बढ़ रहा है। तो बहुत ही बेसिक चीजें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, आगे हम प्रैक्टिकल बेसिस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सर थ्रेड कटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? बिकॉज यहां पर दो चीजों को मैच करने की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहला हमारी वर्कपीस की स्पीड, और उस वर्कपीस की स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोगों को लीड स्क्रू को घुमाना होता है, ताकि जब वर्कपीस एक राउंड कंप्लीट करे तो हमारा कटिंग टूल जो हम लोगों को लीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग बढ़े। अब सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो भैया यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। पावर ट्रांसमिशन में आप लोग एक चीज, बहुत बेसिक से चीजें आप लोगों को क्लियर करते चल रहा हूं। पावर ट्रांसमिशन में हमेशा मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया है कि जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिसाइड करती है? सर ड्राइवर गियर और ड्रवन गियर के डायामीटर या फिर टीथ के ऊपर डिसाइड करती है। जैसे कि मान के चलिए सभी ने बाइसिकल चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी। साइकिल में आप लोगों ने क्या देखा है? सर साइकिल में हमने ये देखा है कि सबसे आगे वाला, यानी कि जो चेन लगी होती है जिसमें सबसे पहले एक स्पिगॉर्ड लगा होता है इस प्रकार का गियर, और उसके पीछे एक छोटा स्पिगॉर्ड लगा होता है। राइट या रॉन्ग? क्या आपने कभी सोचा कि सर जो आगे वाला स्पिगॉर्ड है वो हमारा बड़ा क्यों होता है? आगे वाला गियर हमारा बड़ा क्यों होता है और पीछे वाला गियर हमारा छोटा क्यों होता है? क्या रीजन है? तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, डायामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारा ड्राइवर गियर का डायामीटर ज्यादा है और ड्रवन गियर का डायामीटर ज्यादा है तो जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? कि जब हमारा एक राउंड ड्राइवर गियर कंप्लीट करेगा, जब तक जो ड्रवन गियर है वो 2 से 3 राउंड लगा चुका होगा। इसीलिए साइकिल में हमेशा आगे जिसमें पेडल लगा होता है वो हमारा गियर बड़ा होता है, ताकि हमको मेहनत कम करना पड़े। यानी कि जब हम एक पेडल मार रहे होते हैं उस टाइम हमारा जो चक्का है, यानी कि जो हमारा पहिया है, वो 2 से 3 राउंड घूम चुका होता है। क्यों? क्योंकि ड्रवन गियर घुमा रहा है कि यहां पर हम एक राउंड लगा रहे हैं, जब तक ये 2 से 3 लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायामीटर। फॉर एग्जांपल समझिएगा, यदि यहां पर 100 टीथ हैं और यहां पर हमारे 50 टीथ हैं, यानी कि जो स्पीड रेशियो निकल के आ रहा है वह 1:2 का रेशियो निकल के आ रहा है। इन द सेंस यहां पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारा ड्राइवर गियर एक राउंड कंप्लीट करेगा उसके दौरान ड्रवन गियर कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? सर 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। क्लियर है ना? तो ये बेसिक सी चीज है पावर ट्रांसमिशन की, कि यदि ड्राइवर गियर का डायामीटर ज्यादा है और ड्रवन गियर का डायामीटर छोटा है तो हमारा क्या, स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। स्पीड को डिक्रीज करना हो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए हम लोग गाइस ड्राइवर गियर का टीथ को कम कर देंगे या डायामीटर को कम कर देंगे, ड्रवन गियर के डायामीटर को बढ़ा देंगे। जैसे कि मान के चलो एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम हम लोग लेते हैं कि सर ड्राइवर गियर जो है वो हमारा ये है और ड्रवन गियर हमारा ये है, और यहां पर क्या है सर, ड्राइवर गियर में जो टीथ हैं वो हमारे हैं 50 और ड्रवन गियर में जो हमारे टीथ हैं वो कितने हैं, वो यहां पर 100 हैं। तो क्या हो गया, यहां पर स्पीड यदि मान के चलो ज्यादा है तो यहां स्पीड कम होगी, क्योंकि जब हम इसको 2 राउंड घुमाएंगे
2 राउंड घुमाएंगे तो ये कितना राउंड घूमेगा, ओनली 1 राउंड घूमेगा। यानी कि यहां पर डबल स्पीड है तो जस्ट यहां पर जाकर हाफ हो जाएगी। तो वो चीज समझ रहे हो। तो स्पीड कैसे हमारी डिपेंड कर रही है, स्पीड को हम लीड स्क्रू की जो स्पीड है उसको कम ज्यादा कैसे करेंगे, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर के टीथ को कैलकुलेशन करके, नंबर ऑफ टीथ कितने होना चाहिए, हम लोगों को कैसी लीड काटना है वर्कपीस के स्पीड के अकॉर्डिंग, तो वो चीजें अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो मैंने क्या यहां पर थोड़ा सा पावर ट्रांसमिशन लिया, थोड़ा सा बेसिक चीजें क्लियर करना जरूरी है ताकि आगे जब मैं वो चीजें समझाऊं तो आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो आई होप, मुझे लगता है ये सिंपल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि स्पीड को कम ज्यादा कैसे किया जाता है। तो यहां पे हमने 2 चीजों को समझा बेसिकली। सबसे पहली चीज जो मैंने समझाया वो आप लोगों को क्या समझाया कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं जब हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं कि दोनों चीजों को हम लोगों को मैच करना होता है। अब सर यहां पे जो ड्राइवर गियर होता है ना, जो ड्राइवर गियर होता है ना, वो हमारे डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है सर, स्पिंडल गियर से जुड़ा होता है। इसलिए जो ड्राइवर गियर की जो स्पीड होती है ना वो हमारे स्पिंडल गियर के बराबर होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों को ओनली ड्रिवन गियर को देखना है सर, इसके अकॉर्डिंग इसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग इससे ड्रिवन गियर से क्या जुड़ा हुआ होता है, लीड स्क्रू जुड़ी हुई होती है और लीड स्क्रू से क्या जुड़ा हुआ होता है, कैरेज जुड़ा हुआ होता है। तो लीड स्क्रू के ऊपर लीड कितनी है वो भी फैक्टर रखेगी, क्योंकि हमारा जो कैरेज है जब लीड स्क्रू ने 1 राउंड कंप्लीट किया तो वो किसके बराबर बढ़ेगा, लीड स्क्रू के लीड के बराबर बढ़ेगा। और हमको बढ़ाना क्या है कि वर्कपीस के ऊपर कितना लीड हम लोग काट रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अभी बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थ्रेड कटिंग, यानी कि धागा काटने का सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, यदि चूड़ी काटने के प्रिंसिपल की हम लोग बात करें, चूड़ी काटने का सिद्धांत में किसी बेलनाकार अथवा कॉनिकल सतह पर जॉब पर स्थिर गति से घुमाकर और औजार का जॉब प्रति चक्कर चूड़ी के पिच की दर से आगे बढ़ाते हुए कुंडलीदार खांचा बनाना हमारा एक प्रिंसिपल होता है थ्रेड कटिंग का। यहां पे जो पिच दे रहा है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग दे रहा है सर, सिंगल स्टार्ट थ्रेड के अकॉर्डिंग दे रहा है। यदि मल्टी स्टार्ट थ्रेड की बात करता है तो यहां पर हमारा राइट डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर लीड आ जाएगी। बिकॉज रीजन क्या है, वहां पर पिच और लीड दोनों अलग अलग हो जाती है और हम हमेशा मशीन की सेटिंग लीड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो वहां पर पिच बोले या लीड बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है वहां पर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सिद्धांत इन्होंने वही चीज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वही चीज को इन्होंने प्रिंसिपल रखा है कि हमारा कोई राउंड वर्कपीस है या शंक्वाकार वर्कपीस है, वो हमारा जब 1 राउंड घूमे तो हम कटिंग टूल को एक पर्टिकुलर हेलिकल एंगल में जो है कितना आगे बढ़े वो लीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाकर जो हेलिकल ग्रुप काटते हैं वही हमारा थ्रेड कटिंग का सिद्धांत होता है। अब पावर हमारी जाती कैसे है उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश यहां पे करते हैं एनिमेशन के माध्यम से, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अब देखो एक एक चीज को प्लीज कृपया करके समझते चलिएगा जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, है ना, जिससे सारी चीजें समझते चलो। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे देखो एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज पहले समझ लो कि इस एनिमेशन में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो इस एनिमेशन में यदि मैं बात करूं आपसे तो सर इस एनिमेशन में हमको नजर आ रहा है कि ये हमारी लेथ मशीन है और ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक में हमारा ये स्पिन जो चक लगा हुआ है, इसमें हमारा वर्कपीस बंधा हुआ है। ये हमारा क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर कटिंग टूल है हमारा, ये कटिंग टूल बंधा हुआ है, यहाँ पर वर्कपीस रोटेट करेगा। ये जो है ये हमारी लीड स्क्रू है और ये एप्रॉन मैकेनिज्म है और यहाँ पर ये हाफ नट लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमको नजर आ रही हैं। अब ये हाफ नट क्या करता है, इस लीड स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है। जब इससे कनेक्ट होगा तो हमारा कैरेज किसके अकॉर्डिंग चलेगा सर, लीड स्क्रू की लीड के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि यहां पर हमारा ये थ्रेड कटिंग का सिद्धांत है कि जब हमारा बोल्ट स्थिर है और नट को यदि 1 राउंड घुमाए तो लीड स्क्रू में जो लीड कटी है उसके बराबर आगे या पीछे घूमेगा। राइट, ये चीज क्लियर है ना। तो यहां पे ये बेसिक सी चीज है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या है, ये हमारा लीड स्क्रू है
और ये हमारा हाफ नट है। कुछ इस प्रकार यहां लीवर लगा होता है, इससे हमने इंगेज कर दिया। और ये हाफ नट किससे जुड़ा है? कैरेज से जुड़ा है। अब हम लोग को क्या क्या लीड स्क्रू घूम रहा है तो हमारा कैरेज आगे पीछे जा रहा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं हम फ्री हैंड घुमाते हैं जब तो भाई कोई भी कितना भी आगे पीछे जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से हमारी लीड स्क्रू की स्पीड के अकॉर्डिंग जो है आगे पीछे जाएगा कि इसमें कितना लीड है। यदि एक राउंड घुमाया तो भाई वो इसके लीड के बराबर 4 मिलीमीटर की लीड है तो 4 मिलीमीटर आगे या पीछे होगा। तो यहां पे वही चीज है कि हम लोगों को दोनों को मैच करना है कि स्पिंडल की स्पीड क्या है, लीड स्क्रू की स्पीड क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे यदि देखोगे ये हमारा वर्कपीस रोटेट कर रहा है। वर्कपीस रोटेट करने के बाद में यहां पे जो हमारा हेलिकल ग्रुप कटते जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है कटिंग टूल मूवमेंट ले रहा है, और वो किससे ले रहा है? लीड स्क्रू से ले रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर समझ में आ रही है कि वर्कपीस के घूमने से किस प्रकार जो है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डीपली चलते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। ये क्या है? ये नॉर्टन गियर बॉक्स बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या है? ये देखो यहां पे हमारा क्या है? ये स्पिंडल गियर होता है। यहां पे क्या होता है? ये हमारा स्पिंडल गियर है। स्पिंडल गियर से पावर हमारा टम्बलर गियर में जाता है। टम्बलर गियर से हमारा कहां जाता है भाई? देखो यहां पे चलिएगा, फिगर में मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देता हूं जिससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जो है समझ पाओगे। कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहना चाहिए, मेरा मकसद केवल ये है। यहां पे समझो, यहां पे समझो, थोड़ा सा यहां पे समझते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। यहां पे हमारा क्या समझ में आ रहा है सर? यहां पे ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जो हमने क्या देखा, ये हमारा स्पिंडल गियर होता है, इससे डायरेक्ट स्पिंडल जुड़ा हुआ है, यानी कि स्पिंडल जिस स्पीड में घूम रहा है वो डायरेक्ट इससे अटैच है, यहां पे फिट है। अब स्पिंडल गियर से पावर कहां पर गया? टम्बलर गियर में। कब गया टम्बलर गियर में? जब हम लोग टम्बलर गियर को एंगेज करेंगे। टम्बलर गियर की 3 पोजीशन होती हैं, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। तो हमने यदि फॉरवर्ड पोजीशन में किया तो वहां पर क्या होगा? फॉरवर्ड पोजीशन में लगाया तो स्पिंडल गियर की पावर यहां से गई तो हमारा कटिंग टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ चलने लगेगा, बिकॉज टम्बलर गियर लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट के घूमने की रोटेशन की दिशा को चेंज करता है बिना स्पिंडल के रोटेशन की दिशा को चेंज किए हुए। क्योंकि स्पिंडल गियर तो हमारा यहां पे घूम रहा है, मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा यहां पे टम्बलर गियर को फॉरवर्ड पोजीशन में हमने सेट किया तो वहां पे वो क्या कर रहा है? वो हमारे लीड स्क्रू को एक डायरेक्शन में घुमा रहा है, यदि उसको रिवर्स किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, लेकिन हमारा स्पिंडल उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये चीज समझ रहे हो? अब यहां पे टम्बलर गियर की तो मैं पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, तो उसको आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो मेन क्या है? स्पिंडल गियर है, उसके बाद में स्पिंडल गियर से पावर कहां गया? टम्बलर गियर में, जब हम लोगों ने ऑटोमेटिक फीड को इंगेज किया। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब यहां से ये है हमारा स्टड गियर, और स्टड गियर किसका हिस्सा है? ये चेंज गियर का हिस्सा है, और स्टड गियर हमारा क्या होता है सर? ड्राइवर गियर होता है। तो अब हम लोगों को देखना है, अब हमारे यहां पर हमको एक पर्टिकुलर स्पीड मिल रही है, यहां पर एक पर्टिकुलर स्पीड मिल रही है टम्बलर गियर से, और टम्बलर गियर में क्या 3 गियर होते हैं जो सेम दांते के होते हैं, इसलिए यहां से यहां तक स्पीड हमारी क्या चेंज नहीं हुई। यानी कि जो स्पिंडल गियर है वो सेम स्पीड हमको कहां मिल गई? यहां पर मिल गई। अब वही स्पीड हम लोगों को कहां? ड्राइवर गियर में यहां पर मिल गई। यानी कि स्टड गियर की स्पीड, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट लिखते जाना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, स्पिंडल गियर और स्टड गियर दोनों की स्पीड हमारी सेम रहेगी। दोनों की स्पीड हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हम यहां से चेंज कर देते हैं, यहां से जब ड्रिवन गियर हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं सर? स्पिंडल हमारा किस स्पीड से घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं? यहां पे ड्रिवन गियर के टीथ को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारी लीड चेंज हो जाए, या हम बोले पिच चेंज हो जाए। तो ये चीज दोनों समझ रहे हो? ये चीज नोटिस कर लिया आपने? अब देखो यहां पे समझो, बिकॉज डायामीटर हमारे सेम हो जाते हैं।
अब देखो यहां पे हमने कहा स्पीड हमारी स्टड गियर में आ गई और स्टड गियर के बीच में एक आइडलर गियर लगा होता है। सर आइडलर गियर क्या होता है? आइडलर गियर वो गियर होता है जो दो गियर के बीच में लगाते हैं और इसका काम क्या होता है? आइडलर गियर का काम ये होता है कि दोनों के बीच में जो ज्यादा दूरी है उसको कम, यानी कि दोनों को जोड़ना और दोनों के घूमने की दिशा सेम रहना, यानी कि डायरेक्शन हमारी कहीं चेंज ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे गाइस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला गियर है हमारा कौन सा? ये हमारा स्टड गियर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टड गियर है। और स्टड गियर हमारा मान के चलिए ये जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब यहां पे जो आइडलर गियर इससे जुड़ा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा सर, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको ये इधर की साइड धकेलेगा तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है कि ड्राइवर गियर और ड्रवन गियर दोनों सेम डायरेक्शन में घूमे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सर? उसके लिए हम आइडलर गियर यूज करते हैं। और आइडलर गियर क्या कोई स्पीड के ऊपर कोई स्पीड चेंज करता है? नहीं, ये कोई भी स्पीड हमारी चेंज नहीं करेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि हमारा ड्रवन गियर में टीथ कितने हैं, ड्रवन गियर में टीथ कितने हैं। तो आइडलर गियर का काम केवल कितना हो रहा है? आइडलर गियर का काम ये हो रहा है कि दोनों गियर को आपस में मैच करा रहा है और उसकी डायरेक्शन को सेम रख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूमे। बीच में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, देन दोबारा हमने अटैच किया तो फिर से इसकी डायरेक्शन सेम आ गई। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। यहां पे चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारा पावर किस प्रकार आ रहा है। सबसे पहले स्पिंडल गियर में पावर मोटर के माध्यम से आया। उसके बाद में यदि हम लोगों को थ्रेड कटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे सर? टम्बलर गियर को एंगेज करेंगे। तो टम्बलर गियर को जब एंगेज किया तो टम्बलर गियर ने पावर किसको दिया? स्पिंडल गियर को दिया। यहां से आइडलर गियर में गया और आइडलर गियर के बाद लीड स्क्रू गियर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं यहां पे ड्रवन गियर। और इसी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है सर? लीड स्क्रू जुड़ा हुआ है। तो लीड स्क्रू भी हमारा सेम डायरेक्शन में घूमने लगा। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन? यहां पे कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। यहां पे लीड स्क्रू तक पावर हमारा आ गया इजीली। तो ये हमारा कैसे पावर लीड स्क्रू तक पहुंचा? अब हमारा क्या हो गया? लीड स्क्रू सर घूमने लगा। तो यहां पे जब हमारा लीड स्क्रू घूम रहा है तो हमने क्या देखा? जब हमारा लीड स्क्रू घूम रहा है तो वहां पे हाफ नट को एंगेज कर दिया तो हमारा कटिंग टूल आगे पीछे मूवमेंट लेने लगा। तो ये चीज यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होता है और किन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है? वी हैव टू कट। इन्होंने क्या बोला है कि वी हैव टू कट अ 4 मिलीमीटर पिच लीड thread on a job in a lathe having a lead screw of 4 मिलीमीटर पिच। यानी कि 4 मिलीमीटर पिच वाले लीड स्क्रू वाली खराद मशीन द्वारा जॉब पर 4 मिलीमीटर पिच की चूड़ी काटना है। कितना भैया? लीड स्क्रू की लीड कितनी है? 4 मिलीमीटर। और यहां पर हम लोगों को जॉब के ऊपर कितनी लीड काटनी है? 4 मिलीमीटर। देखो 4 मिलीमीटर पिच वाले लीड स्क्रू खराद मशीन पर 4 मिलीमीटर की हम लोगों को पिच काटनी है। तो यहां पर क्या बोला है कि जब जॉब एक बार घूमता है, एक एक चीज को समझिएगा कि जब हमारा वर्कपीस एक बार घूमता है तो लीड स्क्रू को प्रति चक्कर 4 मिलीमीटर आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअल में यहां लीड स्क्रू आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा कटिंग टूल आगे बढ़ेगा। तो कटिंग टूल को कितना आगे बढ़ना चाहिए? 4 मिलीमीटर आगे बढ़ना चाहिए। और कटिंग टूल 4 मिलीमीटर आगे कब बढ़ेगा? जब हमारा लीड स्क्रू भी एक राउंड कंप्लीट करेगा। क्यों भैया? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने बोला है कि लीड स्क्रू की लीड 4 मिलीमीटर है। समझ रहे हो ना? तो अब इन्होंने बोला कि इस प्रकार यदि स्टड गियर क्या होता है सर? ड्राइवर गियर होता है, उसमें 50 दांते हैं। इन्होंने क्लियर बोला कि उसमें 50 दांते हैं। तो लीड स्क्रू में भी हमारे कितने दांते होंगे? 50 दांते होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जब हमारा ड्राइवर गियर एक राउंड घूमे तो ड्रवन गियर भी घूमना चाहिए, बिकॉज यहां पर हमारा 4 मिलीमीटर का पिच काटना है और यहां पर भी हमारी 4 मिलीमीटर की लीड है। तो जब ये एक राउंड घूमेगा
और हमारा लीड स्क्रू एक राउंड घूमेगा, लीड स्क्रू से हमारा कटिंग टूल चल रहा है, तो जब लीड स्क्रू की लीड 4 मिलीमीटर है तो कटिंग टूल भी तो ये 4 मिलीमीटर आगे बढ़ना चाहिए ना, जब ही तो यहां पर 4 मिलीमीटर लीड की थ्रेड कटेगी। तो ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज यहां पे समझ में आई। इन्होंने क्या कंडीशन दी, यहां पे कंडीशन दी कि 4 मिलीमीटर पिच वाला लीड स्क्रू वाला खराद है, समझ रहे हो, यानी कि जो लीड स्क्रू की लीड है वो कितनी है, 4 मिलीमीटर पिच है, और यहां पर जो लीड काटनी है वो कितनी काटनी है, 4 मिलीमीटर की काटनी है। तो ड्राइवर गियर 50 टीथ वाला है, तो यहां पे ड्रवन गियर कितना होगा, सेम होगा ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि जब हमारा उद्देश्य क्या है, मैंने बोला पर्पस ये है कि जब हमारा वर्कपीस एक चक्कर घूमे तो हमारा कटिंग टूल इसके लीड के बराबर आगे बढ़े। अब कटिंग टूल तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो लीड स्क्रू के लीड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहां पर हमारी दोनों सेम हैं, ये सेम होने की वजह से इन दोनों में सेम दांते हैं, क्योंकि जब ये एक राउंड ये घूमे, एक राउंड ये घूमे, जब ही एक राउंड ये घूमेगा तो 4 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य फुलफिल हो गया ना, कि जब हमारा वर्कपीस एक राउंड घूम रहा है तो लीड जो है कटिंग टूल 4 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज यहां पे क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या हो गया, ड्राइवर गियर के 50 टीथ और ड्रवन गियर के 50 टीथ, दोनों के टीथ हमारे सेम है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहां पे कंडीशन को चेंज करते हैं। इन्होंने बोला कि उपरोक्त मशीन पर, यानी कि पहली वाली मशीन पर 4 मिलीमीटर की जगह 2 मिलीमीटर पिच की चूड़ी काटनी है, यानी कि यहां पर सारी चीज सेम है। जो लीड स्क्रू की लीड है वो हमारी कितनी है, 4 मिलीमीटर है, और अब हमको जो थ्रेड काटनी है ना वो कितनी काटनी है, 2 मिलीमीटर पिच की काटनी है। अब इन्होंने क्या बोला, तब जॉब के एक चक्कर पर लीड स्क्रू को कितना घूमना चाहिए, कितना घूमना चाहिए, क्योंकि लीड स्क्रू, देखो यहां पे समझो, लीड स्क्रू एक चक्कर घूम रहा है, एक चक्कर घूमेगा तो हमारा कितना आगे बढ़ेगा, 4 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, क्योंकि लीड स्क्रू की लीड हमारी 4 मिलीमीटर है। तो कटिंग टूल कितना, 4 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि हमको 2 मिलीमीटर की पिच काटनी है। तो अब हमको क्या चाहिए कि जब ड्राइवर गियर एक राउंड घूमे तो हमारा कटिंग टूल कितना आगे बढ़े, सर 2 मिलीमीटर ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2 मिलीमीटर की पिच है। तो जब ये 2 मिलीमीटर आगे बढ़ाना है तो हमारा लीड स्क्रू कितना घूमेगा, 4 मिलीमीटर की लीड है तो आधा चक्कर लगाएगा जब 2 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो वही चीज तो बोला कि उपरोक्त मशीन पर 4 मिलीमीटर की जगह 2 मिलीमीटर पिच की चूड़ी काटना है, तब जॉब के एक चक्कर पर लीड स्क्रू आधा चक्कर लगाना है। अब लीड स्क्रू आधा चक्कर कब लगाएगा, हमारे ड्राइवर गियर में, सर ड्राइवर गियर में 50 टीथ हैं, ड्राइवर गियर में हमारे 50 टीथ हैं, और हमको यहां से स्पीड को कम करना है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डायामीटर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, जस्ट इसके डबल टीथ, कितने टीथ हो जाएंगे, 100 टीथ हो जाएंगे। तो वहां पे हमारे ड्रवन गियर के टीथ कितने हो गए, 100 टीथ हो गए। जब ये एक राउंड लगाएगा तो ये कितना लगाएगा, 1:2 राउंड, ये कितना लगाएगा, ये हमारा हाफ राउंड लगाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई यहां पे। हालांकि इसका फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले फंडामेंटली थोड़ा सा समझा रहा हूं जिससे कि चीजें में दिक्कत ना आए, सारी चीज समझते चलो। अब देखो गाइस, यहां पे थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में यदि 4 मिलीमीटर वाले लीड स्क्रू पिच से जॉब पर 8 मिलीमीटर की पिच काटना है, तो जब हमको यहां पे क्या है, 4 मिलीमीटर वाला लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू के ऊपर लीड क्या है, 4 mm, लीड स्क्रू के ऊपर लीड क्या है, 4 mm, और उससे हमको पिच कितनी काटनी है, सर 8 mm। तो यहां पे क्या समझ में आ गया कि जब हमारा वर्कपीस एक राउंड लगाएगा तो लीड स्क्रू को 2 राउंड लगाना पड़ेंगे कि नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि जब वर्कपीस एक राउंड घूमे, कटिंग टूल को हमको किसके बराबर बढ़ाना है, इसकी पिच के बराबर या लीड के बराबर। हम लोग सिंगल स्टार्ट में पिच और लीड बराबर है, लीड के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमारा वर्कपीस एक राउंड घूमेगा, लीड स्क्रू 2 राउंड घुमाना है, क्योंकि लीड स्क्रू के ऊपर 4 मिलीमीटर की लीड है। जब एक राउंड घूमेगा तो कितना बढ़ेगा, 4 मिलीमीटर, चूंकि बढ़ाना है 8 मिलीमीटर, तो इसको कितना घुमाना है, 2 राउंड घुमाना है। तो स्पीड कब बढ़ती है कि सर यहां पे जो डाया है वो बड़ा हो, ड्रवन गियर हमारा छोटा हो। ड्रवन गियर क्या है हमारा, ड्रवन गियर लीड स्क्रू वाला गियर जो है वह ड्रवन गियर है। तो यहां पे बोल रहा है कि 50 टीथ हैं, तो यहां पे कितने होंगे, 25 टीथ होंगे ना,
जब ही तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी ना। तो यहाँ पे वही चीज बोला है। तो ये हम तीनों एग्जाम्पल को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना था। अब देखो तीनों एग्जाम्पल कंपेयर कर लें जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा जॉब की लीड है और ये हमारे लीड स्क्रू की लीड है। सबसे पहले एग्जाम्पल में दोनों हमारी सेम थी, जॉब की लीड और लीड स्क्रू की लीड। यहाँ पे क्या था, तो हमारे जॉब, यहाँ पे जो ड्राइवर गियर है उसमें 50 टीथ, ड्रवन गियर में 50 टीथ, क्योंकि जब हमारा जॉब एक राउंड घूमे इसको भी हमको एक ही राउंड घुमाना था, समझ रहे हो। तो दोनों की हमारे टीथ सेम है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, जॉब के ऊपर हमको 2 मिलीमीटर की लीड काटनी थी और लीड स्क्रू की लीड हमारी 4 मिलीमीटर थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको देखो जो लीड स्क्रू की लीड हमारी कितनी है, 4 मिलीमीटर, और हमको पिच कितनी काटनी है सर, 2 मिलीमीटर की लीड काटनी है जॉब के ऊपर। तो हमको क्या करना है, हमको क्या पता है कि जब हमारा लीड स्क्रू एक राउंड घूम जाएगा तो सर वो तो 4 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ाना कितना है, 2 मिलीमीटर बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा वर्कपीस एक राउंड घूमे तो हमारा लीड स्क्रू आधा राउंड घूमे, तो स्पीड को क्या करना थी, कम करना थी। तो ड्राइवर गियर में 50 टीथ, ड्रवन गियर में हमने जस्ट डबल कर दिए क्योंकि हमको आधा घुमाना है, तो 100 टीथ। उसी प्रकार थर्ड एग्जांपल में जॉब के ऊपर लीड काटनी थी 8 मिलीमीटर और लीड स्क्रू की लीड 4 मिलीमीटर, यानी कि जब हमारा वर्कपीस एक राउंड घूमे तो लीड स्क्रू को 2 राउंड घूमना पड़ेगा इसके बराबर आने के लिए। तो हमको स्पीड को बढ़ाना थी। यहां पर 50 टीथ, तो हमने क्या कर दिए सर, कम कर दिए 25 टीथ। जब हमारा ड्राइवर गियर एक चक्कर घूमेगा तो ये हमारे 2 राउंड ले लेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज यहां पे कंपेयर हो गई। अब सर ऐसे कब तक हम लोग समझेंगे, ये फंडामेंटल के लिए मैंने समझा दिया। अब हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला ये होता है, यहां पे ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू कार्य की लीड और लीड स्क्रू की लीड। हमेशा ध्यान रखना, केवल यही फॉर्मूला रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, आपका कभी चेंज नहीं होगा, ड्राइवर बटा ड्रवन। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि 6 मिलीमीटर पिच के लीड स्क्रू सहित एक खराद मशीन पर किसी जॉब पर 3 मिलीमीटर पिच की चूड़ियां काटने के लिए चेंज गियर की गणना करें। तो फॉर्मूला क्या है सर, ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू कार्य की लीड, क्या बोला, कार्य की लीड बटा लीड स्क्रू की लीड, लीड स्क्रू की लीड, यही होता है फॉर्मूला। सर कार्य की लीड क्या, 6 मिलीमीटर पिच के लीड स्क्रू सहित खराद मशीन पर किसी जॉब पर 3 मिलीमीटर की पिच काटना है। तो कार्य की लीड हो गई 3 मिलीमीटर और वर्कपीस लीड स्क्रू की लीड क्या, 6 मिलीमीटर पिच वाले लीड स्क्रू है, तो ये हो गया 6 मिलीमीटर। अब यहां पे हमको इसको मैं कैंसिल करा, 1/3 का अनुपात आया। लेकिन क्या मैं यहां बोल दूं सर, क्या मैं यहां, अब यहां पे भी काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ड्राइवर बटे ड्रवन इक्वल टू हमारा 1/3 आया। सर हम यहां पे क्या 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ड्राइवर गियर में 10 टीथ और ड्रवन गियर में 30 टीथ? ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत हो जाता है? हम यहाँ पे 20 का ही क्यों करें सर, यहाँ पर हम 30 का क्यों करें? तो मल्टीप्लाई ऐसे कैसे हम लोग करें? तो ये चीज को समझिएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो ड्राइवर और ड्रवन गियर है उसका जो कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें जो टीथ होते हैं ना वह 20 से लेके 120 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 20 से लेके 120 टीथ होते हैं। तो हमको क्या मिलाना रहता है कि जो ड्राइवर और ड्रवन गियर के टीथ हैं वो दोनों इसके बीच में आना चाहिए। यदि मैं 1/3 को 10 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या स्पीड रेशो में कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन दिक्कत कहां पर हो रही है सर, ड्राइवन गियर के टीथ 10 रह जा रहे हैं और ड्रवन गियर के 30 हो जा रहे हैं। तो यहां पे ड्रवन गियर तो ओके हो गया इसके बीच में, लेकिन ड्राइवर गियर नहीं हुआ। इसीलिए हम यहां पे इसको गलत बोलेंगे कि ड्राइवर गियर का 10 टीथ, ड्रवन गियर का 30 टीथ। तो मैं क्या किया, मैं सर यहां पे करके देखता हूं हमारा स्पीड रेशो चेंज ना हो, इसके लिए दोनों में समान मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहां पे किया सर कितने से मल्टीप्लाई, हमने बोला कि सर यहां पे हम 20 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 20 से नीचे करते हैं। तो ड्राइवर गियर के टीथ आ गए 20 और ड्रवन गियर के आ गए हमारे 60।
क्या ये हमारा ओके हो जाएगा? अब हम देखते हैं सर 20 से लेके 120 के बीच में, ये आ गया हमारा 20 लोअर रेंज में और ये आ गया 60, ये अपर रेंज से ऊपर नहीं निकला, ये भी ठीक है। चलिए अब मैं कुछ और ट्राई करते हैं सर, हम यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 20 से नहीं, हम 30 से कर रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, 30 से करके देखें। तो यहाँ पे हमने 30 से किया, यहाँ पे 30 से किया, तो इसके टीथ आ गए 30 और यहाँ पे आ गए 90। सर हम इसको क्यों नहीं लेंगे? अब मुझे आप बताइए, यदि हम टीथ को बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा? जो हमारा डायामीटर है गियर का वो ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा मटेरियल वेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाला आंसर करेक्ट। इसको यहां पर यदि हम 30 टीथ और 90 टीथ का भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रेड कट जाएगी। लेकिन हमको हमेशा मिनिमम कॉस्ट में करना होता है कोई भी काम, इसीलिए हम सबसे लोएस्ट देखते हैं। तो जब हमारा 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 टीथ हमारे ड्राइवर गियर के आ गए और 60 टीथ हमारे ड्रवन गियर के आ गए। तो यहां पे ये मिनिमम में काम हम लोगों को चलाना है, मैक्सिमम नहीं जाना है। हालांकि 30 टीथ और 90 टीथ भी रखेंगे, ये दोनों भी मैच कर रहा है कि 20 से लेके 120 टीथ होना चाहिए। मैंने बोला ये इस रेंज के बीच में आ रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मटेरियल वेस्टिंग जाएगा ना भी। जब हमारा 20 टीथ वाले गियर से काम चल रहा है, वहां 30 टीथ वाला गियर क्यों लगाएं? जब हमारा 60 टीथ वाले गियर से काम कर चल रहा है तो 90 टीथ वाला गियर हम लोग क्यों लगाएं? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। इसीलिए यहां पर मिनिमम से करना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे बताइए? इसका आंसर क्या आएगा भैया? इसका आंसर आपका क्या आएगा? यहां पे हमने रेशो निकाला, 1:3 का रेशो निकल रहा है। तो हमारा ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू 1:3 मल्टीप्लाई बाय 20/20। तो ड्राइवर गियर आ गया सर हमारा 20 टीथ का और ड्रवन गियर आ गया सर हमारा 60 टीथ का। तो ये हमारे होंगे। यदि हम ऐसे टीथ के लगा देंगे ड्राइवर और ड्रवन गियर तो इसके अकॉर्डिंग हमारी मशीन की सेटिंग हो जाएगी। तो ये क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड नंबर का एग्जांपल कि 5 मिलीमीटर के लीड स्क्रू सहित खराद मशीन पर 2.5 मिलीमीटर की चूड़ियां काटने के लिए चेंज गियर की गणना कीजिए। अब देखो यहां पे ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू क्या बोला? कार्य की लीड। तो वर्कपीस पर कितनी लीड काटना है? 2.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियां काटना है। तो यहां लिख दिया 2.5 और नीचे आ गया 5 मिलीमीटर। तो इसको यहां दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो ये रेशो क्या निकला ड्राइवर और ड्रवन का? 1/2। तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 20 से कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम 20 टीथ का गियर होना चाहिए। तो क्या निकल के आया? 20/40। यानी कि ड्राइवर गियर में जो टीथ होंगे वह 20 होंगे और ड्रवन गियर में टीथ होंगे वह 40 होंगे। तो वैसे ही आप लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि 5 मिलीमीटर पिच के लीड स्क्रू सहित खराद मशीन पर 2.5 मिलीमीटर की क्या काटनी है? पिच काटनी है। तो यहां पे क्या हो रहा है? जब हमारा स्पिंडल एक राउंड घूमेगा तो लीड स्क्रू कितना घूमेगा? आधा राउंड घूमेगा। समझ रहे हो ना? ये रेशो आप लोग समझ में आ रहा है ना? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला कि किसी खराद मशीन के लीड स्क्रू का अंतराल 5 मिलीमीटर हो तो उस पर 1.5 मिलीमीटर की पिच काटनी है। तो यहां पे क्या हो गया? हमने क्या पढ़ा? फॉर्मूला ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू 1.5 हम लोगों को कार्य पर काटनी है और लीड स्क्रू की हमारी 5 है। यहां से दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो ड्राइवर बटा ड्रवन इक्वल टू 5 × 15 और 10। तो ये कितना आ गया? 30/10 आ गया। सर अब यहां पे हम लोग यदि 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ रहा है? यहां पे तो हो गया 60, लेकिन यहां पे क्या हो गया? 200 हो गया। तो मैंने क्या बोला? हमेशा टीथ की रेंज क्या है? 20 से लेके 120 टीथ। तो यहां पे ड्राइवर गियर इज ओके बट ड्रवन गियर नॉट मैच, जिस रेंज में मैच नहीं कर रहा। इसीलिए हम क्या करेंगे? जो 3/10 रेशो आया है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10/10। तो यहां पे क्या आ गया? 30 और यहां पे क्या आ गया? 100। यहां पे क्या आ गया? 100। तो हमारा ड्राइवर गियर का टीथ कितना हो गया? यहां पे 30 टीथ हो गया और ड्रवन गियर का टीथ कितना हो गया? 100 हो गया। तो आप लोगों से जो सवाल पूछा जाता है ना चेंज गियर कैलकुलेशन का, उसमें ये सवाल आप लोगों के समझ में आते हैं। देखो यहां पे क्या है? ये लेक्चर इतना लंबा हो गया भाई
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ फंडामेंटल समझाने की कोशिश किया जिससे कि आप लोग वो का थोड़ा सा माइंड एक्टिव हो और उन चीजों को समझने की कोशिश करें। चाहता तो मैं ओनली डायरेक्ट फॉर्मूले पर आता और सारी चीजों को 2 मिनट में बता के खत्म कर देता, बट मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि यदि मैं स्टडी करा रहा हूं आप लोगों को तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है या मुझे बहुत जल्दी कुछ चीजें करना है। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपको कुछ बेहतर मैं देकर जा सकूं। ऐसा नहीं कि मैं अपना काम करा और वो चीजें नहीं, मेरे अंदर दिल के अंदर हमेशा ये रहता है लाइफ में कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा मैं आप लोगों का, मैं मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट मैं बेहतर करूं। बाकी सेटिस्फेक्शन आप रह पाते हो या नहीं रह पाते हो वो अलग बात है। सो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी दिक्कत क्या आता है, कभी कभी मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड काटनी होती है, ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटनी होती है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार एक्चुअल में थ्रेड कटिंग का कैलकुलेशन होता है, चेंज गियर की गणना कैसे करते हैं, थ्रेड के लिए हमारा पावर कैसे आता है, कहां से कैसे जाता है, कैसे लीड स्क्रू घूमता है, कैसे उसके अकॉर्डिंग मैचिंग होती है, तो वो सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्लियर कर दी है। अभी भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।